ओम नमो नारायण श्रद्धालुओं, मैं स्वामी ब्रह्मांडपुरी ब्रह्मांड आयुर्वेदा फार्मेसी से आज जैसा कि मैंने पहले सारे अपने यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ उसमें बताया है कि हम हर रोज़ एक नई बीमारी पे चर्चा करेंगे। बीमारी होने के कारण उसका निदान, घरेलू उपचार और हमारी कंपनी के औषधियों से आप कैसे लाभ ले सकते हैं। मेरे भाई बहन, काफ़ी बीमारी आयुर्वेदा की आपके घर के रसोई से जुड़ी हुई हैं, इसलिए काफ़ी चीज़ों का निदान तो आपके घर में ही मिल जाता है। आप चाहते हैं कि आपको रोज़ हर बीमारी पर नई जानकारी मिले, आपके जानने वालों को सबसे ज़्यादा इसके विषय में जानकारी मिले, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चर्चा लंबी हो सकती है, वीडियो बड़ा हो सकता है, और आप चाहें कि आपके जानने वालों को भी लाभ हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आए, जय माँ सिद्धिदात्री, जय माँ पीताम्बरा। आज हम शुरू कर रहे हैं चर्चा ब्रोंकाइटिस पे, सूखी खांसी पे और एलर्जी पे। मूलतः क्या होता है कि हम अगर एक टॉपिक लें और उसी पे चर्चा करें कि भाई हम आज ब्रोंकाइटिस पे चर्चा करेंगे या खांसी पे करेंगे या एलर्जी पे करेंगे, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड बीमारियां हैं, इसलिए हम बात करते हैं कि सूखी खांसी। कई बार आपको ऐसा होता है कि खांसी आती है, बार बार आती है और बलगम नहीं निकलता है, गला सूखता है और आप खांस खांस के परेशान हो जाते हैं। तो ये खांसी उन लोगों को होती है जिनको मौसम बदलने पे एलर्जी होती है, क्लाइमेट एलर्जी बोलते हैं। कुछ लोगों को धूल से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को सुगंध से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को खाने की चीज़ों से भी फूड एलर्जी हो जाती है। जैसे किसी को गेहूं के आटे से भी एलर्जी हो जाती है, किसी को फूड से भी एलर्जी होती है, किसी को दूध से एलर्जी होती है। तो ये एलर्जी क्यों होती है और इसका उपचार क्या है? ये एलर्जी या खांसी किसी भी तरीके से अगर हमारे शरीर में होती है तो सबसे पहला उसका कारण होता है हमारी इम्यूनिटी पावर। दूसरा कारण होता है कि हमारे लंग्स में कार्बन बढ़ जाना। लंग्स में कार्बन तब बढ़ता है जब हमारे फ्लूअल और एडी सेल्स वीक हो जाते हैं। सूखी खांसी और ब्रोंकाइटिस सेम पैरेलल सिम्टम्स देते हैं, सेम एक जैसा दिखते हैं। ऐसे में कई बार हम एलर्जी को, ब्रोंकाइटिस की और ब्रोंकाइटिस पेशेंट को एंटी एलर्जिक दे देते हैं। तो आपको ये बता दें कि जितनी भी दवाइयाँ आप लेते हो ये सिर्फ बूस्टर है। हमारी बॉडी में ही 8 मिनरल्स क्रिएट हों, नेचुरल फूड से हमें क्या लाभ मिलेगा उस पर हम बता रहे हैं आपको। ब्रोंकाइटिस, CPOD भी कहते हैं, COPD भी कहते हैं, लंग्स में कार्बन बढ़ जाना, और अंग्रेजी दवा में, एलोपैथ में ये असाध्य रोग है। अब आयुर्वेद में इसका पहले हम बता रहे हैं आपके घरेलू उपचार। सबसे पहले आपके घर में काली मिर्च है, उसका सेवन करें। दालचीनी है, उसका सेवन करें। मध के साथ लौंग का सेवन करें। अब इनको कैसे करें? नॉर्मल अगर खांसी आपको एंटी एलर्जिक है तो 2-3 लौंग को भून लिया जाए, और या आप ज़्यादा ले लीजिए, उसको 25 ग्राम लौंग ले लीजिए और उसको तवे पे भून करके उसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना करके उसको शहद में मिला करके चाटना शुरू करें, उससे आपको इससे निजात मिलेगा। या फिर 10 ग्राम दालचीनी और 5 ग्राम उसमें काली मिर्च, 2 ग्राम सफ़ेद मिर्च, जैसे काली मिर्च होती है वैसे सफ़ेद मिर्च भी होती है, वो मिलाएं। 10 ग्राम ज्येष्ठ मध मिलाएं और कुलंजन 20 ग्राम मिला लें। इन सब का पाउडर बना करके
मिश्री की मात्रा जितना ये पूरा सामान बनता है उसका 1/4 मिला लें। दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। इससे आप क्लाइमेट एलर्जी से बच सकते हैं, धूल की एलर्जी से बच सकते हैं, फूड की एलर्जी से बच सकते हैं। इस पे नियंत्रण पाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हमारी सूखी खांसी बढ़ जाती है, जब हमारा एलर्जी के कारण कार्बन लेवल बढ़ जाता है, लंग्स में ऑक्सीजन गाढ़ा नहीं रहता है, ऑक्सीजन गाढ़ा हो जाता है, फ्लूअल और एडी के सेल्स हमारे वीक हो जाते हैं, तब हमें फीवर भी आता है, तब हमें बॉडी पेन भी होता है। और यही चीज़ जब लंग्स में इन्फेक्शन पैदा कर देती है तो बहुत बड़ी तकलीफ़ आ जाती है। इसलिए बीमार होने के बाद औषधि लेने से अच्छा है बीमार होने से पहले ही अपने आप को इतना ज़्यादा अच्छा हेल्दी बना लें आप कि आपको दवा लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब जुकाम हो जाती है, नाक बहने लगता है, तो पहली बात आयुर्वेदा कहता है कि इसको कभी भी रोका ना जाए, क्योंकि जुकाम के दौरान अगर नाक से ये सब गंदगी निकल जाती है तो ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट कभी भी लॉन्ग टाइम नहीं, मेडिकल में भी अंग्रेजियों में भी 4 या 5 दिन की ही दवा दी जाती है जो एंटी एलर्जिक होती है। इसके लिए आप काढ़ा का सेवन करें या घर में जो मैं बता रहा हूँ वो ऑयल का इस्तेमाल करें। ये बताने जा रहा हूँ मैं ब्रोंकाइटिस के लिए, सूखी खांसी के लिए, और किसी भी तरीके की खांसी है उसमें यह लाभप्रद है। यहाँ तक कि ट्यूबरकुलोसिस में भी इसका फ़ायदा देखा जाएगा। ये आप घर में एक तेल बनाएं। मित्रों, आज से कई दशक पहले प्राचीन भारत की एक परंपरा रही है कि जब हमारे बच्चों को खांसी आती थी, जुकाम आता था, सर्दी आती थी, पसली मारने लगती थी, तो हमारी माताएं कुछ उपचार घर में कर लेती थी जो हमारे रसोई से जुड़ी हुई है। वही पद्धति से आज मैं आपको प्राचीन भारत की आयुर्वेद परंपरा से जो रसोई से जुड़ा है ये उपचार बता रहा हूँ। कोशिश करें आप घर में ही इसका निदान करें। 150 ग्राम आप सरसों का तेल ले लें और उसमें 20 तुलसी के पत्ते डाल दें, 2 चम्मच हल्दी डाल दें, 2 चम्मच उसमें अजवाइन डाल दें, मराठी लैंग्वेज में इसको ओवा कहते हैं, और कम से कम 10 से 12 लहसुन की बारीक कली डाल दें। 20 ml के लगभग इसमें प्याज का रस डाल दें और इसको उबालते रहें। जब इसका पूरा एक्सट्रैक्ट आ जाए, इसमें डाली हुई सामग्री जल करके काली होकर के ऊपर आ जाए, उस समय आप तेल को उठा करके देखें। सरसों का तेल गाढ़ा होता है तो एकदम पतला हो जाएगा, उसकी थिकनेस कम हो जाएगी। जब ये पूरा गर्म हो जाता है तब उसको आप नीचे उतार देते हैं, और नीचे उतारने के बाद में 5 ग्राम भीमसेनी कपूर आपको पहले से ही बारीक करके रखना है। थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसमें मिश्रित कर दें, छान लें। इसका आप सीने पे मसाज करें, रीढ़ की हड्डियों पे मसाज करें, तो इससे आपको पूर्ण रूप से इस बीमारी में रोकथाम हो जाएगा। यही चीज़ जब आगे बढ़ जाती है तो दमा का रूप ले लेती है। लोग कहते हैं कि भाई दमा दम के साथ जाता है। दमा का कोई इलाज नहीं है। दमा 3 प्रकार से होता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि इसका इलाज ना हो। आयुर्वेदा कहता है कि प्रकृति में जिसका उत्थान है उसका पतन सुनिश्चित होता है, तो आयुर्वेदा में इसका पूर्ण रूप से निदान है। आप अगर नियंत्रित हो करके रूटीन में, क्योंकि आयुर्वेदा धीरे धीरे ही काम करता है, हमारे बताए हुए उपचार का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको 100% लाभ मिलेगा। अभी हमने जो चीज़ें आपको बताई हैं ये सूखी खांसी के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए उपयोगी हैं। और अगर आपको ज़्यादा पीड़ा होती है तो गर्म पानी लें और थोड़ा सा हल्दी और नमक मिक्स करके ऐसे गले में डाल के पानी से गरारा करें,
उससे भी लाभ मिलेगा। गोझरण से भी इसमें बहुत लाभ मिलता है, लेकिन गोझरण के बारे में जहाँ तक आज की स्थिति है कि शुद्धता का अभाव हो जाता है। गोझरण में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गोझरण आपको लेना है तो 32 मिनट के अंदर ही वो प्रोसेस में आना चाहिए, नहीं तो उसमें फंगल इन्फेक्शन आ जाता है। इसमें गोझरण भी काफ़ी उपयोगी है। गोझरण, गोमूत्र, गो अमृत भी कहा गया है उसको, और ये तो अकेले ही 72 बीमारियों पर इलाज करता है। गोझरण से अगर प्रयोग करना है तो 2 लीटर आपको गोझरण लेना है, और उसको अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसमें 2-1 ग्राम फटकरी डाल दें, जिसमें उसमें इन्फेक्शन नहीं हो, और उसको उबालते समय तुलसी के पत्ते डालें 30-1, 50 ग्राम खसखस डालें, 20 ग्राम मुलेठी, 10 ग्राम उसमें कुलंजन डालें और सूंठ 5 ग्राम डालें। इसको उबालते रहें। जब इसका पूरा एक्सट्रैक्ट उतर जाए तो इसमें 20 से 25 ml शहद डाल दें। ये स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए बनाया जाता है। इसमें स्वाद ना देखें, स्वास्थ्य लाभ की इच्छा रखते इसका प्रयोग किया जाता है। इसको आप उबालते रहें, और जब ये पूर्ण रूप से 2 लीटर का 1 लीटर बन जाए तो इसमें कोई सोने का दागीना डाल दें, जिसमें कोई स्टोन नहीं हो, प्लेन सोना हो। 10 से 12 मिनट तक इसमें उबालें। आप पाएंगे कि आपके सोने का वजन थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि ये उसमें उसका वो ले लेता है अंश। और जब ये 1 लीटर से भी 900 ग्राम पे आ जाए तो इसको छान लिया जाए। छानने के बाद में इसको 10 ml रोज सवेरे शाम अगर आप लेते हैं तो भी इन बीमारियों में आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। अपने शरीर पे नियंत्रण कैसे रखना है कि आपको इनसे बचना कैसे है। अगर आप खाने में, थाली में आपके साथ तीखा है और मीठा भी है, तो सबसे पहले आप तीखा खाएं। हम बिल्कुल विरुद्ध भोजन करते हैं, हम पहले मीठा खाते हैं। और जब हमारे सामने आइसक्रीम भी होती है और रसगुल्ला भी होता है, और उस पर आजकल का ट्रेंड है कि उसके बाद आप ठंडा भी पीते हैं कुछ भी, तो ये गर्म और ठंडा का समानता से एक समय के आधार से एक समय के बाद ही सेवन किया जाए। अगर आप खेत में काम कर रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आप वापस आए हैं, आपके शरीर पे पूरा पसीना है, तो कभी भी आप उस पसीने में नहाएं नहीं बिल्कुल, क्योंकि जब आप पसीने में नहाएंगे तब भी आपको खांसी, जुकाम और बुखार होने के पूरे चांसेस बनते हैं। आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए। दूसरा, आप नहाते समय पहले पैरों पे पानी ना डालें। होता क्या है कि आप नहाते समय पहले पैरों पे डालते हैं। वात, पित्त और कफ, ये 3 चीज़ों पे हमारा शरीर निर्मित है। आपने पैरों पे पानी डाला है तो हमारा जो शीत, वात, कफ है वो जा कर के हमारे लंग्स पे पहुंच जाता है, ऊपर जाता है, और जब आप ऊपर से डालते हैं तो लंग्स में आकर के जम जाता है। इन चीज़ों से बचें, और हमारे बताए हुए घरेलू उपचार को आप घर में पूर्ण रूप से करने की कोशिश करें। उसके बाद में अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप हमारी कंपनी से जो दवाइयाँ हैं वो भी मंगवा सकते हैं। मित्रों, मेरी कंपनी नो लॉस नो बेनिफिट पे काम करती है। मेरी कंपनी या मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। हमारी लाइफ का स्लोगन है, माई लाइफ इज इन्वेस्टमेंट एंड यूनिवर्सल लव इज माई बेनिफिट। आपको अगर इन बीमारियों की दवा भी चाहिए तो आप हमें फ़ोन करें, हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 9923020287, ब्रह्मांड आयुर्वेदा फार्मेसी, दहिवत, तालुका 40 गांव, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। इन सारी बीमारियों की दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं और बहुत ही सस्ती हैं, इतना महंगी भी नहीं है। इसमें हमारी कंपनी से आपको मंगाना रहेगा अर्जुन, गोकरू, एडोल्सा, चिरायता और ब्रह्मांड बल्ले पाउडर। ये सारे पाउडर का समावेश अगर आप करते हैं और इनका सवेरे शाम मिक्स करके 3-3 ग्राम का खाली पेट सेवन करते हैं
तो आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। और इसके साथ में हमारी कंपनी बनाती है ब्रह्मांड दर्दनाशक तेल, जिसका अप्रूवल हमको गवर्नमेंट से FDA से दर्दनाशक के नाम से मिला है, लेकिन वो कई बीमारियों पे काम करती है। स्पाइनल कोड में मालिश के लिए अनेक काम है, अनेक विषयों में बताएंगे उसका उपयोग। खास तौर से अगर आपको खांसी है, जुकाम है, एंटी एलर्जिक दवाइयों के साथ इसको दिया जाता है, तो इसको आप गर्म करें और इसका स्मेल लें, सुगंध लें इसका, और अपने सीने पे पूरा और रीढ़ की हड्डियों